वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु विजय सिन्हा। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी 9th क्लियर करके 10th में आए हैं। 10th की सेशन यूजुअली शुरू हो ही जाती है अभी तक। तो क्या है, 10th में मैं यही सबसे बताऊंगा कि कभी लेट नहीं करना है पढ़ाई। तो आज पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। तो अभी तक जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था वो नंबर सिस्टम पढ़ा था, और यहाँ रियल नंबर पढ़ना है। तो आपको पता ही है रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, रैशनल और इरेशनल। तो यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न पढ़ाई का बदलता है, तो बच्चों को कभी कभी रियल नंबर में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होती है। लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आपकी रियल नंबर इतनी इंटरेस्टिंग बना दूंगा कि आप कभी ऐसा नहीं सोचोगे कि इंटरेस्टिंग नहीं है। तो क्या है, थोड़े से थ्योरी वगैरह होते हैं लेकिन थ्योरी लिखने के लिए नहीं आते हैं, उनका खाली सम में यूज होता है। जैसे आप पहला ही देख रहे हो, लिखा हुआ है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये कोई लर्न नहीं करनी है, एग्जाम में नहीं लिखना है, खाली आपको समझना है क्या मीनिंग है इसकी। तो ये मीनिंग यही है कि आप कोई भी कंपोजिट नंबर लो, अगर उसके प्राइम फैक्टर्स बनाओगे तो यूनिक होगा। कोई भी कंपोजिट नंबर अगर उनका हम फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो वो यूनिक होगा। जैसे आपको फटाफट याद दिला दूं कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, आपको पता ही है। प्राइम नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं जो विच कैन बी कट बाय इटसेल्फ एंड वन। आप याद करो, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, दोज नंबर्स विच कैन बी कट बाय इटसेल्फ एंड वन। जैसे मैं थोड़े से प्राइम नंबर लिखता हूँ, देखिए प्राइम नंबर आप फटाफट आप भी माइंड में रिकॉल करो एक बार प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स मैं थोड़े से लिखता हूँ, 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5, 7। 2 भी प्राइम नंबर है। एक ही प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर। 2 कैसा प्राइम नंबर है, देखिए 2 है हमारा इवन प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आपको पता चल ही गया। अब कॉम्पोजिट क्या होते हैं, जो भी नंबर प्राइम नहीं है सारे कॉम्पोजिट हैं। तो कॉम्पोजिट नंबर को जब हम फैक्टराइज करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो उनके छोटे छोटे फैक्टर मिलते हैं जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है कि आप सारे कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर में जब ब्रेक करते हो तो यूनिक होता है, एक ही तरीका होता है। देखो ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे ये देखो, ये किसका है, ये है 210 का। देखो 210 की ब्रेक है, ये 210 की ब्रेक करके आप ऐसे लिखो या 200 की ब्रेक करके ऐसे लिखो। देखो कैसे कैसे लिखा हुआ है, 200 की ब्रेक करके लिखा हुआ है 2 × 3 × 5 × 7। अगर ऑर्डर बदल भी दो तो आप लिख सकते हो 3 × 5 × 7 × 2। मैं एक बार देख लेता हूँ, 2 3 जा 6, 5 जा 30, 37 जा 210। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप चाहे लिखो 2 × 3 × 5 × 7 या लिखो 3 × 5 × 7 × 2। कोई बच्चा और बदल कर लिख दे, कोई बच्चा ऐसे लिखे 2 × 7 × 3 × 5। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, इनको यूनिक ही माने जाते हैं। ये यूनिक फैक्टर्स हुए एक कंपोजिट नंबर के। तो ये थ्योरी पर हम लोग नहीं जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा थ्योरी टाइप का है, तो इस पर मैं वापस आता हूँ। अभी मैं एग्जाम्पल 1 को 1 मिनट के लिए होल्ड करूँगा क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में थ्योरी आ गई है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आता हूँ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 6 और 20 का। तो मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको फंडामेंटल समझाता हूँ, थ्योरी में समझाऊंगा तो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। तो आप पहले 6 को ब्रेक करो। 6 को कैसे ब्रेक करेंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये ब्रेक हो गई। फिर आप 20 को ब्रेक करो, तो 20 को ब्रेक करते हैं 2 10 जा 2, 5 जा 5 1 जा 1 लिखेंगे नहीं, हम लोग 1 नहीं लिखेंगे। तो 6 को कैसे लिख सकते हैं, 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं। और हम 20 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 हम लिख सकते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है, आप ध्यान दो, एचसीएफ कॉमन वाले होते हैं। तो देखिए एचसीएफ कौन सा होगा, कॉमन वाले। तो कॉमन वाले कौन कौन से हैं, दोनों नंबर में देखिए मैं अंडरलाइन लगा रहा हूँ रेड कलर से। ये देखिए ये 2 और ये 2 कॉमन है, तो हम एक बार 2 लिख देते हैं। फिर देखिए एक 2 हमारा अनपेयर्ड है, वो कॉमन नहीं है। 3 कॉमन नहीं है, देखिए 3 कॉमन नहीं है, और 5 कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ हमारा 2 हो गया आंसर। अब एलसीएम कौन से होते हैं सो समझिए। एलसीएम लिखने के लिए मैं इसे पावर के टर्म में लिख देता हूँ, तब आप ज़्यादा अच्छा समझ पाओगे। तो एलसीएम के लिए मैंने इसे पावर के टर्म में लिख दिया। तो एलसीएम कैसे लिखते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही ज़रूरी है समझ लेना। एलसीएम लिखते हैं कि पहले दोनों नंबर के जो सेम नंबर हैं, जैसे देखिए 2 जो सेम नंबर है, दोनों में 2 है ना, देखिए दोनों में 2 है, 6 में भी और 20 में भी। एक में 2 है और एक में 2 स्क्वायर है। ध्यान से देखो, 6 में 2 है और 20 में 2 स्क्वायर है। तो बिगर पावर एलसीएम में कौन सा लिखेंगे, जो सिमिलर होगा उसका बिगर पावर। अभी रूल लिख देता हूँ मैं, और जो सिमिलर नहीं है उनको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए जो सेम नंबर हैं उनका बिगर पावर लिखिए, जैसे 2 और 2 स्क्वायर है
तो बड़ा वाला पावर 2 स्क्वायर लिख दिया। 3 कॉमन नहीं है, फिर भी आप नोट डाउन कीजिए। 3 कॉमन नहीं है, फिर भी नोट डाउन कीजिए। 5 कॉमन नहीं है, फिर भी नोट डाउन कीजिए। तो हो गया 4 3 जा 12 5 जा 60। तो एचसीएफ में कॉमन हो गया। मैं आपको रूल लिख दूं, एचसीएफ में क्या हो गई, कॉमन। मैं लिख देता हूँ रूल, एचसीएफ में सिर्फ कॉमन वाले और कुछ भी नहीं। कॉमन, कॉमन क्या होता है, स्मॉलर पावर। आप याद रखिए, अगर 2 नंबर है तो कॉमन किसे आप कहते हैं, बोलिए। जो छोटा पावर होता है वो कॉमन होता है। अच्छा, एलसीएम में हम कॉमन भी लिखते हैं और अनकॉमन भी लिखते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, एलसीएम में हम क्या करते हैं, कॉमन वाले का बड़ा पावर, बिगर पावर ऑफ कॉमन। क्या है, बिगर पावर ऑफ कॉमन। जो दोनों में है, जो दोनों में है उसका बड़ा पावर लिखिए आप, ठीक है। और क्या कीजिए, अनकॉमन ऑल्सो, राइट, अनकॉमन ऑल्सो। ये बात नहीं भूलना है आपको, नहीं तो एलसीएम रॉन्ग हो जाएगा। जो कॉमन पावर वाले हैं उसमें बड़ा वाला लिखिए और अनकॉमन को भी आप नोट डाउन करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए, एक फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके यूटी से ही फॉर्मूला यूज हो जाएगा। जो पहला यूटी होगा उसमें इस फॉर्मूला का सम, आप समझ लिए क्वेश्चन पेपर लीक है। कौन सा फॉर्मूला है, 2 नंबर के एचसीएम को, देखिए लिखा हुआ है, पढ़ता हूँ पहले मैं। ये देखिए लिखा हुआ कि एचसीएफ ऑफ ए इंटू बी, देखिए एचसीएफ ऑफ ए इंटू बी इंटू एलसीएम ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो इसे हम दूसरी तरह से भी बोलते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। कैसे बोलते हैं जरा मैं लिख दूं एक बार मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। क्या मतलब है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं और टीचर ऐसे भी बोलते हैं कि 2 नंबर के एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कीजिए और नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए तो वो दोनों एक बराबर हो जाते हैं। उसके बेस पर एक सम करता हूँ। देखिए, पहले मैं 96 को ब्रेक कर देता हूँ। मैं पहले क्या करता हूँ, 96 को एक बार ब्रेक कर देता हूँ। देखिए, प्राइम फैक्टर बनाता हूँ। छोटे छोटे, बड़े बच्चे बड़े बड़े नंबर से करते हैं, बिल्कुल नहीं। प्राइम फैक्टर है छोटे छोटे नंबर। पहले 2 से कीजिए तो 48 हुआ, फिर 2 से कीजिए 24 हुआ, फिर 2 से कीजिए 12 हुआ। बच्चे कहते हैं किसी भी नंबर से करूँ, नहीं, आप छोटे छोटे नंबर लो तभी तो प्राइम फैक्टर बनेंगे। लॉजिक समझो, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो प्राइम नंबर होने चाहिए, नहीं? आप खुद बताओ कि जब प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं तो प्राइम नंबर तो होने चाहिए। तो 96 ब्रेक होकर के क्या बन गया, देखिए, ये देखिए, एक और ब्रेक कर ही देता हूँ, एंड में लिख दूंगा मैं, फिर 404, एंड में दोनों नंबर लिख दूंगा। देखिए, 404 को ब्रेक कीजिए, 2 से कीजिए 202, फिर 2 से कीजिए 101। अब ये किसी नंबर से हो पा रहा है, तो ये अब किसी नंबर से नहीं हो पा रहा, तो मैं यहीं पे रोक देता हूँ 101 तक। तो दोनों नंबर के ब्रेक आप लिखिए। देखिए, 96 को आप कैसे लिख सकते हैं, 96, 2 कितने बार है हमारे पास, देखिए 2 काउंट कीजिए, 1 2, 96 में 2 को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, तो ये 2 पावर 5 हुआ और 3 सिंगल बच गया हमारा, तो ये 96 हो गई। 404 देखिए, 404 को देखिए आप, 2 कितने बार है, 2 बार, और 101 सेपरेट है, ये ब्रेक नहीं हो पाया 101। आप देख लीजिए, 3 से भी नहीं हुआ, 5 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं हो पाया, 7 से भी नहीं हो पाया, 8 9 सब मैंने तो ऑब्जर्व कर लिया, आप सब ऑब्जर्व करना, तो नहीं हो पाया। अब देखो एचसीएफ क्या होता है, आपको अभी अभी डिस्कस किया कि एचसीएफ क्या होता है दोनों नंबर का, किसका किसका, 96 और 404 का। ब्रैकेट में जो लिखते हैं इसे ऐसे रीड करते हैं, कैसे रीड करते हैं, एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, दोनों में से जो छोटा पावर है, देखिए 2 पावर 5 और 2 स्क्वायर, दोनों में से छोटा पावर कौन सा है, देखिए 2 पावर 5 और 2 स्क्वायर में से छोटा पावर 2 स्क्वायर है, तो ये कॉमन हुआ। क्या 3 कॉमन है, नहीं, नहीं लिखना है। 10 कॉमन है, नहीं, तो नहीं लिखना है। तो ये एचसीएफ आपकी हो गई 4। अब एलसीएम में क्या बताया था मैंने कि एलसीएम में क्या करते हैं, रिकॉल करो, एचसीएफ में क्या करते हैं, जो नंबर दोनों में है उसका बड़ा पावर लिख देते हैं। जो नंबर दोनों में है, जैसे 2 पावर 5 है और 2 पावर 2, तो जो दोनों में होते हैं, कॉमन होते हैं, उसका बड़ा पावर लिखते हैं, यहाँ पे छोटा नहीं, एलसीएम में बड़ा। और क्या करते हैं, रिकॉल करो, अनकॉमन वाले को, जो कॉमन नहीं है उसको क्या करते हैं, 3 कॉमन नहीं है उसको भी नोट डाउन करते हैं, 101 भी कॉमन नहीं है उसको भी नोट डाउन होता है। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो ये 32 इंटू 3 इंटू 101, तो ज़रा हम लोग मल्टीप्लाई कर लें। तो 303 को 32 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 3 जा 6, 0 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 0 3 3 जा 9, 6 9 6 9 9 6 9 6। अभी तक वीडियो आपको समझ में आ रही हो, आप लाइक करते जाओ और सब्सक्राइब करते जाओ। इसी चैनल पर क्लास 8 से 12
सारे आते हैं तो आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को भी सपोर्ट मिल जाएगी। आप लाइक करते जाओ, वीडियो को बिल्कुल वायरल कर दो, शेयर करते जाओ, और यही एकदम सीरीज़ में आएगी। हमारे चैनल की एक फीचर है कि बिल्कुल सीरीज़ में सारी चीज़ आएगी। जैसे ऐसा नहीं कि आधा यहाँ का दिया आधा वहाँ का दिया, ऐसा नहीं, बिल्कुल सीरीज़ में आएगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई सर हमारे सामने बैठकर पढ़ा रहे हों। तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों मैंने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में बोला है, देखिए फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड हैंस फाइंड एलसीएम। तो एलसीएम हमें इस मेथड से नहीं फाइंड करना था, ये मैं एक्स्ट्रा कर देता हूँ। एचसीएफ हमें इस मेथड से फाइंड नहीं करना था, मैंने कॉन्सेप्ट के लिए आपके कर दिए, तो ये एक्स्ट्रा हो गया, इस मेथड से नहीं करना था, फॉर्मूला से करना था। देखिए क्यों फॉर्मूला से करना था बता देता हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला हैंस फाइंड, वर्ड देखिए उन्होंने बोला हैंस फाइंड, तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने दूसरे मेथड से एलसीएम निकाल दी है, लेकिन ये मैंने एक्स्ट्रा समझा है, एक्स्ट्रा मेथड फॉर हेल्प फॉर कॉन्सेप्ट। आपको लेकिन करना किससे, अभी देखो किससे करना है, आपको इससे करना है। क्या है फॉर्मूला, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, 96 इंटू 404। एचसीएफ क्या मिला था, 4 मिला था, एलसीएम मिसिंग है। देखिए एलसीएफ कितना मिला था, 4 मिला था, एलसीएम मिसिंग है। तो बच्चे मल्टीप्लाई करने लगते हैं, मैं मना करूंगा, आप 96 को 404 से मल्टीप्लाई करने में मत जाना। तो देयरफॉर एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 4 से डिवाइड कीजिए, आप 4 से डिवाइड कीजिए, तो मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाता है हमारा 4 से अगर काटता हूँ तो ये 101 से कटता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद यही 9696 ही आता है। तो आप देखिए अभी मैंने 2 मेथड से एलसीएम निकाला, लेकिन आप याद करो बॉक्स वाला मेथड इसमें नहीं लगाना। जो बॉक्स किया है मैंने वो मैंने कॉन्सेप्ट के लिए समझाया है कि एलसीएम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से होता तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करते हो, बॉक्स में मैंने वो चीज़ सिखा दी है। लेकिन अभी आपको डबल टिक वाली मेथड करनी है, जो मैंने अभी डबल टिक लगाया। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया कि एचसीएफ और एलसीएम को प्रोडक्ट कर दो तो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। मैंने एचसीएफ 4 निकाला था, पुट कर दिया, नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ी सी कटिंग कर दी। अब देखिए आपके 4, अभी लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो के एंड तक बने रहो, कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ, बिल्कुल सीरीज में वीडियो आएगी। आपको लगेगा कि सर बैठ के बगल में पढ़ा रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिखो, जो बच्चे कमेंट करके हमें पीडीएफ मांगेंगे मैं उनको पीडीएफ भेज दूंगा। बच्चे आप प्लीज़ कमेंट करो और लिखो कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। और लाइक देते जाओ, वीडियो को जितना बढ़ा सको बढ़ा दो। और 8 to 12 सारे हैं तो अपने जूनियर्स को भी करो और सीनियर्स को भी करो, रिलेटिव्स को भी करो। देखिए यहाँ पे 3 नंबर के एचसीएफ और एलसीएम, ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो के एंड तक बने रहें आप प्लीज़। तो देखिए पहले 6 को ब्रेक कीजिए, 2 3 जा 6, 3 1 जा करने की ज़रूरत नहीं है। 72 को कीजिए, 2 36, 2 18, 2 9 3 3, सबको ब्रेक कर लेना है। ब्रेक भी कैसा करना है मैंने अभी भी बताया, बड़े बड़े नंबर से ब्रेक नहीं, किससे करना है, प्राइम नंबर से ब्रेक करना है। याद रखिए छोटे छोटे नंबर से, यानी प्राइम फैक्टर्स बनाना है, प्राइम नंबर होने चाहिए। तो अब सबके देखिए ब्रेक मिल गई, तो 6 की मीनिंग क्या हो गई, 2 × 3 हो गई। 72 की मीनिंग कितनी हो गई, 2 की पावर 3 हो गई, 3 की पावर 2 हो गई। और 120 की मीनिंग क्या हो गई बोलिए, 120 की मीनिंग हो गई 2 पावर 3 × 3 × 5। जरा चेक कर लेता हूँ फटाफट, 2 3 जा 6, 8 9 जा 72, 8 3 जा 24, 5 जा, सब ठीक है। तो एचसीएफ देखिए क्या होता है, आप बताइए एचसीएफ क्या होगा, फटाफट रिकॉल करो और करते जाओ माइंड में। आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर ये मुझे आ गया था, मैं कर पा रहा था, लिखना कमेंट सेक्शन में। आप देखो एचसीएफ में छोटे पावर लेते हैं, बड़े पावर, जल्दी जल्दी फटाफट रिकॉल करो। एचसीएफ में क्या करते हैं हम, जो कॉमन नंबर है उनका छोटा पावर लेते हैं। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 पावर 3 है और यहाँ 2 पावर 3 है, तो एचसीएफ में हम कौन सा लेंगे, छोटा 2 लेंगे। अब देखिए 3 वाले, देखिए 3 वाले आप देख लो, 3 वाले में क्या क्या है, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 स्क्वायर है और यहाँ 3 है, तो इसमें सबसे छोटा पावर क्या है, 3, वो ले लेते हैं। क्या हम 5 ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्यों, जो कॉमन होता है वही लिखते हैं एचसीएफ में। 2 3 जा 6, हमारा एचसीएफ हो गया 6। अब एलसीएम में क्या है, रिकॉल करो, एलसीएम में मैंने क्या बोला था, एलसीएम मैंने बोला था जो सेम नंबर है उनका सबसे बड़ा पावर। तो देखिए 2 है, 2 पावर 3 है, 2 पावर 3 है, तो बड़ा पावर 2 पावर 3 हो गया। 3 है, 3 स्क्वायर और 3 है, तो बड़ा पावर 3 स्क्वायर हो गया। क्या अनकॉमन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम में, मैं 5 सेकंड वेट कर रहा हूँ, आप माइंड में लाओ, क्या अनकॉमन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं जो कॉमन नहीं है, हाँ हाँ, जो कॉमन नहीं है मुझे भी मल्टीप्लाई करते हैं। आप इस बात को दिमाग में अच्छी तरह रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो अब हम लोग करते हैं, 8 9 जा 72, 72 × 5 360,
तो ये एलसीएम हो गई। तो इस क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो वाइंड अप करता हूँ। ठीक मतलब मैं बहुत ही जल्द इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आ रहा हूँ। आप सब्सक्राइब करके रखो चैनल को और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।